कैसे हो सभी भाई? जल्दी से कमेंट करो, लाइक एंड शेयर जल्दी से करिए भाई, डू फास्ट। ठीक है, तो आप सभी को देखो पता है बच्चों, हमने छोटा सा टारगेट क्या होता है, 300 प्लस लाइव एंड 300 प्लस लाइक्स। तो मैंने आपको ये होमवर्क मैं भी दिया था, बट मेरे को नहीं लगा कि किसी बच्चे ने इसका कमेंट भी किया होगा। ये वाला जो रिएक्शन है जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हमने क्या दिया था, HW होमवर्क। बताइए कितने बच्चों ने इसको किया? टू फास्ट। अगर करिए मतलब कर लिए हो तभी कमेंट करना, नहीं किए हो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, चलेगा इतना तो। चलिए, कैसे हो आप लोग भाई? जल्दी से शेयर करिए, टारगेट हमारा छोटा सा है, जल्दी से कंप्लीट करा दिया करिए। ओके, गुड इवनिंग भूमि, खुशी, अंकित मौर्य, सुनहरी का छात्र, गौरव कुमार, संजना कुमारी, हेल्डर सोल्डर, क्या लिखते हो यार, हेडल सोल्डर जो भी है, प्रांजलि पांडे, संजना, विशाल झा, मुकीम पाशा, मोनू शर्मा, सभी के लिए गुड इवनिंग। क्या नहीं किया? नहीं किया, गलत बात है, आप लोग गंदे बच्चे हो। अच्छे बच्चे होमवर्क को करके लाते थे, जब हम बचपन में ना बड़ा पिटा करते थे बिना होमवर्क किए जाते थे तो। ठीक है, अगर आप मेरे पास में आ रहे होते ऑफलाइन तो मैं तुमको बहुत पीट रहा होता अगर ऐसा मेरे को जवाब देते तो, बट अफसोस तुम लोग दूर से पढ़ रहे हो, हम लोग दूर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी के लिए गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया हो भाई? चलिए गुड इवनिंग। ओके, बढ़िया हो ना सभी? अच्छे से कट रही है ना ज़िंदगी? बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी चल रही होगी? ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसका आंसर किसी भी बच्चे ने किया है, मेरे को नहीं लग रहा अभी इसे देख कर, बिकॉज किसी ने भी आंसर नहीं किया सर इसका क्या बनेगा। थोड़ा हटके रिएक्शन है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाता, बट इंपॉर्टेंट है फॉर 2023। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हो तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है बच्चा। ओके, कैसी है? इम्पोर्टेंट। जल्दी से शेयर करिए यार, छोटा सा टारगेट रहता है वो भी आप लोग कंप्लीट नहीं कराते हो, फिर कैसे आप लोग बोलोगे कि लंबा सेशन में इसको चलाऊं? वैसे भी आज लंबा थोड़ा सा नहीं चल पाएगा, बिकॉज हमारे जो माइक है ना उसमें सेल हमारे आज ख़त्म हो गए, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए हो सकता है मेरे को अभी जाना पड़े सेल लेने के लिए, या फिर आपका इंग्लिश का क्लास है सुबह वो उसमें दिक्कत रहेगा। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड किया जाता है, आसुत किया जाता है। तो देखो मैं इसको दोनों तरीके से रिएक्शन कराऊंगा, अगर आप बेसिक लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन है, इसके 3 अणु आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए सांद्र H2SO4। ठीक है, और गर्म का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। तो क्या होता है, मैं यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, और यहाँ पर आपका S3C, ये बनने वाला है। क्या? ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बनने वाला है इसका, और 3 जल के अणु निकल जाएंगे। अगर आप बेसिक रिएक्शन लिखोगे रट के, जो रटने वाली कंडीशन है, ये मेसिटिलीन होता है, ये बन जाता है। तो जो बच्चे रट्टा मारना चाहते हैं बस इतना सा समझ लो, रट्टा मार के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चा सीखना चाहता है, समझना चाहता है, सर ये कैसे हुआ, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसको कैसे हुआ वो समझाऊं? जल्दी से कमेंट करो, कितने बच्चे चाहते हैं कि इस रिएक्शन को मैं विद खोल के बताऊं, मतलब तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से समझाऊं? जल्दी से कमेंट करो सभी। अब मेसिटिलीन बनेगा, ठीक है भाई, वो तो चीटिंग करके वीके बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, टॉपर भैया आ गए, कौन से टॉपर भैया जी हैं भाई? लिए धन्यवाद भाई, गुड इवनिंग सभी के लिए। देखो लाइव बहुत कम बच्चे हैं भाई, 130, जल्दी से शेयर करिए जिससे कि हमारा छोटा सा टारगेट रहता है वो कंप्लीट हो जाए। अब मैंने कमेंट बेटा चेक नहीं किया होगा, ठीक है, इसलिए रह गया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम इसको, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दीजिए जिससे कि हमारे दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझना। देखो बच्चा, ये क्या है जो आपको दिख रहा है, ये एसीटोन है। तो C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHH2। बताइए मैं एसीटोन का एक अणु ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि अगर हम एसीटोन को लिखें तो क्या लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड इधर CH3, ये CHH2, ये CH3 ही तो है। बताइए ये CH3 ही तो है, मैंने कुछ नया लिखा क्या? जल्दी से बताइए, कुछ नया मैंने
नहीं लिखा। ठीक है, 3 अणु लूंगा, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा बेटा। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, CH2, ये वाला, ये है ना ऐसे। अब इसको मैं इस टाइप से लिखने वाला हूं, ध्यान से समझोगे तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, CH3 हो गया, यहां पर मैं C लिखूंगा, इधर मैं CH3 या H3C लिखने वाला हूं, और इधर क्या रह गया, डबल बॉन्ड O। यही तो रह गया भाई, जल्दी से बताओ, यही तो रह गया ना। एक बार देख लो शांति से, प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, चलेगा। ठीक है, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, एक अणु मैं यहां पर लिखूंगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये जो कंडीशन रहती है। और क्या क्या रह गया, देखो ध्यान से समझोगे बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो इस रिएक्शन में आप उलझ सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, एक अणु हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी से बताओ भाई, अगर रेडी हो तो मैं आगे फिर लिखूं, अगर नहीं रेडी हो तो बता दो भाई। क्लियर है सभी को? चलिए, अब देखो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में किसको जोड़ूंगा, अब ये C, देखो ये C डबल बॉन्ड O हमने ये यहाँ पर जोड़ दिया, अब इससे CH3 दो लगने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक CH3 में चाहूँगा इधर लगा दूँ। ठीक है, अब एक CH3 है तो CH और H2, ऐसे करके मैं दिखाऊंगा। देखो हैं तीनों ही एस्टल्डिहाइड के अणु, तीनों के तीनों आपको एस्टल्डिहाइड के अणु ही दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया लिख दिया हो या फिर नया कर दिया हो, ऐसा तो आपको नहीं लग रहा ना भाई। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ से एक जल का अणु ये निकाल दीजिए, तो इसकी डबल बॉन्ड खाली हो गया, उससे आप इसको जोड़ देना सीखो। यहाँ पर आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ देना CH को। यहाँ पर ये निकाल दीजिए, जल के अणु निकल गए, तीनों के तीनों निकल गए ना। अब मैं इसी को आगे यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ लिख दो, थोड़ी सी हटके रिएक्शन है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ी होंगी, सांद्र H2SO4। पहले मैं इसको लिखूंगा, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड, अब यहाँ से O तो हट गया और हम यहाँ पर CH को लगा देंगे। ठीक है, C और H मैं चाहूँ तो इधर लगा सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगा। CH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ पर क्या है, C है, मैं यहाँ पर C लगा दूंगा, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, H3C। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, O तो हट गया, ये तो O हट गया, क्या जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, CH, CH। ठीक है, ये CH लग गया ना। फिर आगे सिंगल बॉन्ड है आपका, सिंगल बॉन्ड क्या है, ये C है, C, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3। सेम यहाँ पर देखिए, अभी ये वाले ऊपर मैंने इधर का नहीं दिखाया कुछ भी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, अब ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ, दिख रहा है ना ये वाला, तो मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा डबल बॉन्ड, और हमारा रिएक्शन हो गया तैयार, और 3 जल के अणु आपके निकल जाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चरली दिखाओगे तो यही आपका बन जाएगा जो ऊपर मैंने दिखाया है, क्योंकि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सभी जानते हो। और 3 जल के अणु कैसे निकले वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एक जल का अणु यहाँ निकला, एक यहाँ निकला, एक यहाँ निकला। तो ये तोड़ के रिएक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी। थोड़ा तोड़ मरोड़ना सीखो, अगर रट्टा मारना चाहते हो तो बस इतना सा समझ के चले जाना। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एग्जामिनर नहीं काटेगा। अगर ऐसे करके आपने दिखा दिया तो आप आ जाओगे ऊपर वाली कैटेगरी में, कि हाँ बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही होशियार है, उसने हर चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो ये जो बना इसका नाम है मेसिटिलीन। एक दो बार आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। मैंने एसीटोन के ही 3 अणु लिए हैं, 1 2 3, बट उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, जो कि आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है। कैसे जुड़े हैं वो भी मैंने आपको डीपली वहाँ पर इसी से समझाया है कि मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया है। अगर फिर भी दिक्कत है तो बता दीजिए, मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत आपको होना चाहिए। एसीटोन के ही 3 अणु हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही हमने इनको गर्म किया और हमारा यहाँ पर मेसिटिलीन बन गया। ओके, ठीक है बच्चों, देख लो भाई किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप लोअर कैटेगरी में आना चाहते हो तो दिस इज एनफ फॉर यू एग्जाम में लिखने के लिए। अच्छी वाली कैटेगरी में आना है तो ये लिख के आ जाना, एग्जाम में दिल खोल के नंबर दे देगा भाई। ओके, अभिक्रिया बोलते हैं बेटा, शौतम, या नाम कैसे कैसे रखते हो तुम लोग, सौतम, सौतन, जो भी है।
ठीक है, क्लियर है सभी को, एक बार बोल दो। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड शेयर जल्दी से करिए यार, बहुत कम बच्चे लाइव हैं, 150, अभी हम 150 कदम दूर हैं यार। क्या टारगेट कंप्लीट होगा 300 प्लस का आज? होने तो वाला चाहिए भाई आज, क्योंकि आज हम बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस करेंगे। नहीं कराओगे तो फिर आप गंदे बच्चे हो यार, अच्छी कैटेगरी में नहीं आते। जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है, जल्दी से, डू फास्ट। 300 प्लस लाइक्स करिए जल्दी से, और 300 प्लस शेयर करिए। देखो हमारा माइक टू ना करे उससे पहले जल्दी से समझ लो, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड या फिर एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। अगर आपने आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया नाम सुना हो ना, वो यही है। आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया इसको बोलते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कैटेगरी में आते हो आप लोग। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलता है। ठीक है, इसको कितने बच्चे कर सकते हो जल्दी से बताओ। एस्टल्डिहाइड या एसीटोन को, दोनों समझाऊंगा मैं, एस्टल्डिहाइड की भी समझाऊंगा और एसीटोन की रिएक्शन भी समझाऊंगा। आयोडीन तथा NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। जल्दी से बताओ बेटा, इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करो। अरे साइड में कौन है? ये हमारे सुंदर से प्यारे से भैया जी हैं, ठीक है। कितनी अच्छी शक्ल है ना इनकी, देख लो। ठीक है, इसको कितने बच्चे कर सकते हैं जल्दी से बताओ भाई। सर हो जाएगा, यस सर। कुछ बच्चे हमारे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तब भी चलेगा यार, अब क्या कह सकते हैं। चलिए, आपसे नहीं होएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? CH3CHO। मैं दोनों को ही लेके चल रहा हूँ। एसीटोन का क्या होता है? CH3COCH3 प्लस यहाँ पर हम लेते हैं 3I2। क्यों लगाया जाता है? रिएक्शन को संतुलित करने के लिए। और यहाँ पर NaOH लिए जाते हैं 4। ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके आधार पर फिर रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। यहाँ पर भी सेम है, प्लस 3I2 प्लस 4NaOH। ठीक है, यहाँ पर भी मैं गर्म का साइन लगा लूँगा। दोनों एक तरीके से समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब क्या होने वाला बेटा? अब C एक H और यहाँ से 3I आप लोग ले लीजिए। यहाँ से भी C एक H और 3I। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CHI3। ये क्या है? आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल्स होते हैं। आयोडोफॉर्म आपने बैंडेड आती हैं जो चोट लग जाती है तब लगाते हैं, उसमें आयोडोफॉर्म ही लगा होता है पीले कलर का। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, C एक H और 3I। क्या बनाओगे आप यहाँ पर? CHI3। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चा? आयोडोफॉर्म। ध्यान से समझना, दोनों ही एक टाइप की रिएक्शन है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। उसके बाद क्या बनेगा? तो 4 Na हैं, इसमें से आप 3 Na ले लीजिए, 3 Na। और इसके साथ कितने आई थे? 6 में से 3 आपने लगा दिए, अभी 3 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 Na बन जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, 4 में से 3 Na और 3 I क्या बना लेंगे? 3 NaI। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, उधर भी लगा लीजिए प्लस का भाई। ठीक है, अभी क्या होएगा आगे वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है? H है, C है, O है या नहीं है? है। ठीक है, एक O मैं यहाँ पर, 4 O हैं, 4 में से एक O मैं यहाँ पर इसके साथ जोड़ूंगा, और एक Na अभी हमारे यहाँ बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ दूंगा। तो ये मैं वहाँ लिखने वाला हूँ। अभी हमारे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके ये बचे हुए हैं, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर। ऑक्सीजन 4 थे, बट आपने एक यहाँ पर लगा दिया, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको वहाँ पर लिखूँगा पहले, HCOONA प्लस 2 और 4 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, क्या बनाएंगे? 3H2। तो ये क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। क्या बना ये? सोडियम फॉर्मेट आपका यहाँ पर बन गया। रिएक्शन ध्यान से समझो, यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, CH3 CO। A को आप यहाँ से उधार ले लीजिए, एक Na बचा हुआ है, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। अभी यहाँ पर क्या बचा? 2H आपके यहाँ पर बचे हैं, 4 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर हैं,
ऑक्सीजन 4 थे बट आपने एक यहाँ पर लगा दिया तो कितने रह गए? 3। तो क्या होना बेटा यहाँ पर CH3COONA और 3 जल के अणु आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। तो ये जो बना इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट है। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। तो ये है आइडोफॉर्म परीक्षण क्रिया। हो सकता है आपसे एस्टल्डिहाइड की पूछ ले, हो सकता है आपसे एसीटोन की पूछ ले, और हो सकता है ये भी पूछ ले कैसे प्राप्त करोगे। ये नहीं कि क्या होता है जब ही आएगा, कैसे प्राप्त करोगे में भी इसको पूछा जा सकता है। तो कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से आइडोफॉर्म, या कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से आइडोफॉर्म। ऐसे भी ये रिएक्शन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। या फिर आइडोफॉर्म परीक्षण क्रिया पर टिप्पणी लिखो, इस टाइप से भी रिएक्शन अगर आए तब भी आपको इसी टाइप से लिखना है जिस टाइप से मैंने आपको समझाया है। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से बता दी। सोडियम एक्सीटेट नहीं है भाई, एसीटेट है भाई। ठीक है चौधरी विवेक गौतम। चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? आज यार अंदर से अच्छा फील नहीं आ रहा, बच्चे बड़े कम लग रहे हैं मुझे। अभी देखो 200 प्लस भी लाइव नहीं हो पाए। जल्दी से शेयर कर दिया करो यार, कंजूसी नहीं करते, अच्छे बच्चे वाली कैटेगरी में आते हो तुम लोग। ठीक है, ये जल बना, क्या इसे पिया जा सकता है? देखो केमिकल रिएक्शंस में ये आपको आपके हाथों में जल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसको निकाला जाएगा, देन यू कैन ट्राई। ओके, तो ये हमें जो मिल रहा है ये सभी के साथ मिल रहा है। आइडोफॉर्म भी उसमें होगा, सोडियम आयोडाइड भी होगा, सोडियम फॉर्मेट भी होगा और जल भी होगा। अगर हम इन सभी से इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, देन यू कैन ट्राई। ओके, चलिए क्लियर है ना सभी को ये वाला रिएक्शन? एक दो बार आप लोग ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, देख लीजिए ये वो रिएक्शंस हैं जो 2023 के किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी भी स्टेट से हो, देखो रिएक्शन हर स्टेट में आता है, हर बोर्ड में आता है, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे इनकी तैयारी जरूर कर लेना। कर लोगे ना सभी? देख लीजिए रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया होती है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं जल्दी से बताओ? जब हम फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को पता होगा, जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं, जो बच्चे हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, वो इस रिएक्शन को ईजिली कर सकते हैं। बताइए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से क्रिया कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? जल्दी से बताओ यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत ग्रेट वाले अच्छे। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, कर लोगे नहीं कर पाओगे ये बताओ जल्दी से इसे? अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H किससे क्रिया करा रहे हो? HCN के साथ, प्लस HCN। ध्यान से समझना रिएक्शन को। तो बेटा ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? HC। ठीक है, ऐसे करके आप कर दीजिए। तो जो ऊपर वाली वैलेंसी है उससे आप OH को जोड़ दीजिए, और जो नीचे वाली वैलेंसी है उससे आप CN को जोड़ दीजिए। ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन इसका नाम है। तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादातर बच्चे हमारे इसको कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है सुंदर सा प्यारा सा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चा इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड है, आई थिंक गलती से आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो छोटी सी प्यारी सी रिएक्शन है, सभी ने कर ली होगी। एक ही मोर ट्राई करोगे बेटा तभी तो टाइप होएगा।
गौरव कुमार, देखो जिसका नाम मुझे दिख जाता है सही से नहीं आती है। देखो विशाल कुमार, ज़्यादातर बच्चों को रिएक्शन में दिक्कत रहता है, तुमको नहीं, ज़्यादातर बच्चों को 90% बच्चों को रिएक्शन में दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें बेटा, ये सीरीज़ आप देखते रहो, ठीक है। जितनी भी मैं रिएक्शंस आपको कराता हूँ उनको कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो सर बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ओके, चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से बता दीजिए, अगर कोई परेशानी है तो वो भी बता दीजिए। चलिए हो गया ना सभी का? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कितने बच्चे कर सकते हैं? एस्टल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। ये जो आपके सामने है इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? टोलन अभिकर्मक। आपने अब चाहे क्रियाएं पढ़ी होंगी गलती से, अगर पढ़ी हैं तो, नहीं पढ़ी हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, ट्राई करो बस। बताइए, एस्टल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? डू फास्ट। हाँ बेटा, मैं डेली लाइव आता हूँ, 8:15 बजे डेली क्लास रहता है, 8:15 बजे केमिस्ट्री का डेली क्लास रहता है, ठीक है। और जैसे हमारी रिएक्शन का खत्म हो जाएगा ना 45, उसके बाद मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं पहले वो खत्म कराऊंगा, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, देन न्यूमेरिकल्स। रिएक्शंस हमारी जैसी हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। जो बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होएगा तो कोई परेशानी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, अगर आप नहीं कर पाओगे तो बता रहा हूँ, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ओके। रजत द्रपड़ बनता है, चलिए और भी तो कुछ बनेगा, दीक्षा माथुर एंड नीट एम्स न्यू दिल्ली, या फिर केवल रजत द्रपड़ बनेगा? भाई उसके साथ भी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए, केवल यही बनेगा या फिर कुछ और भी इसके साथ बनने वाला है? चलिए इस आर्यन ने दिया है, चलिए देखते हैं, अभी बना के देखेंगे भाई। अभी आपकी बातों पे विश्वास मैं कैसे कर लूँ भाई, आप लोग सही हो। अभी हम करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तब बताएंगे ना आपको। डियर रेखू सिस, मुझे भी चाय दे दो प्लीज़। अच्छा जी, चलिए उनके घर चली जाइए रूबी, देन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो। चलिए अब इसको बेटा सही तरह हम लोग समझते हैं। देखो टॉलन अभिकर्मक कुछ बच्चे जानते हैं कुछ ना जानते हों, तो AgNO3 और NH4OH का जो मिश्रण है उसको टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है। और जो अपचय क्रियाएं होती हैं, चाहे आप जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो अपचय क्रियाएं देते हैं, शायद सभी को पता होगा। तो AgNO3 प्लस NH4OH इज गिवन यू। ये जो Ag है इस OH के साथ लग जाएगा, ये जो NO3 है इस NH4 के साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? AgOH प्लस NH4NO3, ठीक है, NH4NO3। इसका नाम क्या है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चा इसका? सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और NH4NO3 का नाम शायद सभी जानते हो, अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है इसका नाम? अमोनियम नाइट्रेट, ओके। ये आप लोग जानते हो सिल्वर नाइट्रेट है, ये जरूरी है इनके नामकरण। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, जो आपका AgOH वहां पर बना है उसके दो अणु, ठीक है, इज गिवन यू। 2 Ag हैं 2 O हैं, बट हम 2 Ag के साथ केवल और केवल एक O लगाएंगे, 2 H हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है। तो भाई 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाएंगे मिलकर? H2O। तो ये जो बना इसका नाम क्या है? सिल्वर ऑक्साइड है। क्या बना बच्चा? ये सिल्वर ऑक्साइड। अब थर्ड पॉइंट में यहां से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी है। अभी क्या करेंगे? एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला सभी को पता है? कमेंट करो अगर पता है तो बेटा, मैं भी तो देखूं कितने बच्चे हमारे साथ स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं पता है तो बेटा केमिकल फॉर्मूला याद कर लो। कितनी बार हम आपको समझाएं, बिना केमिकल फॉर्मूला याद किए ये मत सोचना, ये मत सोचना कि केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। चलिए तो यहां पर भी हम वही करेंगे,
CH3CHO, ये हमारा एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। किसका होता है? एस्टल्डिहाइड का। अब किससे क्रिया करा रहे हो बेटा? Ag2O के साथ। तो Ag2O इज गिवन यू, क्या होएगा? ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CO, एक पहले से है, एक OO और आ गया, और H इसको पीछे चिपका देंगे भाई, प्लस 2Ag। तो ये बन गया आपका रजत दर्पण। रजत दर्पण, इसको दर्पण क्यों कहा? क्योंकि इसमें से चमक आती है एज अ मिरर्स, मिरर्स की तरह इसमें से भी चमक आती है, रिफ्लेक्शन करता है इसलिए। तो ये क्या बना बेटा आपका? एसिटिक अम्ल। बताइए, क्लियर हो गया सभी को? ऐसे ही आएगा बोर्ड में, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। एस्टल्डिहाइड टॉल क्या होता है? जब एस्टल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। आपने हमसे पढ़ रखा है तो आप लिख पाओगे, बट कुछ ग्रेड बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता था CH3CHO होता है, ठीक है। देखो आज यार लाइक एंड लाइव में मजा नहीं आ रहा इस सेशन में। लाइक देखो 187 है, टारगेट हमारा कितना है बेटा? 300 प्लस। छोटा सा टारगेट होता है यार, लाइक्स एंड शेयर करोगे तो 300 प्लस लाइव भी हो जाएंगे। छोटा छोटा टारगेट हम आपको देते हैं यार, बहुत छोटा सा टारगेट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है राजू पंजाबी बेटा, किसके फॉर्मल की बात कर रहे हो भाई? नेट रेखा रावत, ऐसा करो वाईफाई लगवा लो सभी अपने घर पे। इसका पैसा रूबी कुरैशी से ले लेना, रूबी तुमको सभी को वाईफाई के लिए पैसा दे देंगे, ठीक है रूबी? सभी के लिए घर पे वाईफाई लगा दो, ज़्यादा खर्चा नहीं होएगा, थोड़ा बहुत होएगा, एडजस्ट कर लेना, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। क्लियर है? नहीं देखो, सभी में गर्म का हीट का साइन लगाएं वो जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर हीट का साइन लगेगा, बट कुछ रिएक्शन ऐसी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो जाती है, कुछ रिएक्शन ठंडे में भी होती है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है पीयू, धन्यवाद। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ले लिया ना? चलिए, इसको बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं? बहुत अच्छी रिएक्शन है, आपको मैं समझाया भी हूँ, ठीक है। हाँ, सभी के घर लगवाएंगे, दीक्षा मोरे टेंशन ना लो तुम। लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। सही बात है सूरज यादव, आई एम सेटिस्फाई विद यू। अच्छा, वो तो नेपाल में है, अरे कोई बात नहीं, नेपाल से तुम्हारे लिए वाईफाई लगवा देंगे, क्यों दिक्कत कर रहे हो? पैसा ही तो आना है ना, तुम्हारे सभी के अकाउंट में पैसा डलवा देंगे रूबी, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, नेक्स्ट है बच्चा, एसीटोन या प्रोपेनोन की व्यंजक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा है, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म पढ़ा चुका हूं, सभी ने पढ़ा होगा, तो वहां पर मैंने आपको दो तरीके से समझाया था क्लोरोफॉर्म बनाना। एक तो था एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, एक था एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो यहां पर व्यंजक चूड़ की बात हो रही है, मतलब वही रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। ध्यान से समझे चलो इस रिएक्शन को। तो पहले पॉइंट में क्या होगा बेटा? जो व्यंजक चूड़ है CaOCl2, इसको हम जल में घोलेंगे, H2O इज गिवन यू, Ca, एक O ये रहा, एक O ये रहा, दो O है, दो H हैं, तो क्या बन जाएगा? OH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन आपका यहाँ पर निकल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना आप लोग इसको लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट में बच्चा क्या होगा? एसीटोन का फॉर्मूला मुझे लग रहा है हमारे 90% बच्चों को पता होगा, क्या होता है? CH3COCH3। किससे क्रिया कराओगे? क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर आप लगा दोगे 3Cl2, ठीक है। देखो, रिएक्शन प्रैक्टिस करने से आता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस किया करिए, थोड़ा मेहनत किया करिए, दैट्स बेटर फॉर यू। बट आप लोग ना तो मेहनत करते हो ना ही प्रैक्टिस करते हो, फिर कहते हो सर मुझे रिएक्शन करना नहीं आता, सर कैसे रिएक्शन करें, सर ये सर वो। अरे सब कुछ सर नहीं होते, खुद को भी कुछ पढ़ना होता है, तब जाकर अगर करो सर सर, दैट्स बेटर फॉर यू, ओके। चलिए, अब होने क्या वाला बेटा? यहाँ से 3H को आप हटा दीजिए, हट गया, 3Cl2 है, 3Cl आप इन H की जगह पर लगा दीजिए, 3H को हटा दो, 6Cl हैं, 6 में से 3Cl आप यहाँ पर चिपका दीजिए, तो CCl3COCH3 प्लस 3H हैं, और यहाँ पर 3Cl आपके बचे हुए हैं, तो 3H और 3Cl मिलकर क्या बनाएंगे? THCl। तो ये क्या बना आपका? ट्राईक्लोरोएसीटोन। ये नामकरण करना जरूरी है, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि बिना इनके आप रिएक्शन सीख नहीं सकते हो, ये आप लोगों को याद रखना है।
आगे क्या होएगा बेटा थर्ड पॉइंट में, जो आपका वहां पर बना है इसको आप यहां पर ले आइए, CaOH OH, ठीक है, प्लस प्लस ये लगा दीजिए, CCl3 COCS3, यहाँ पर भी सेम CCl3 COCS3 इज गिवन यू, ठीक है। अब क्या होएगा, इसका H और इसका CCl3, इसका H और इसका CCl3 क्या बन गया, CHCl3, कितने अणु बनेंगे, 2, तो यह लिख दीजिए 2 मॉलिक्यूलर CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बने, प्लस CS3COO CS3COO, तो CS3COO कितने हैं आपके पास, 2, तो CS3COO का होल ट्वाइस और Ca, तो ये बच्चों क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना, और जो आगे आप सुंदर सा प्यारा सा देख पा रहे हो ये क्या बना, कैल्शियम एसीटेट बना। ये रिएक्शन हमारी हो गई खत्म, क्या हो गई ये, खत्म। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिएक्शन भी हमारी 31 कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के दिमाग में भी फीड हो गई होगी। एक बार 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। रुचेश, अच्छा दीदू सर ये बोल रहे थे, हाँ मैंने बोला था रूबी की सभी के घर पे तुम वाईफाई लगा दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हाँ दीक्षा मौर्य ने मेरे से बोला था कि सर रूबी के पास बहुत पैसा है, वो सभी के यहाँ वाईफाई लगवा देंगे, इसलिए मैंने तुमको छोटा सा काम दिया है, सभी के लिए कर देना इतना, ओके। जल तो रही है भाई लाइट, रेड लाइट, अब क्या करें, लानी पड़ेंगे भी लग रहा। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा माइक भी अभी टू करने लग गया है, बट अभी चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ये तो बहुत प्यारी सी छोटी सी रिएक्शन है, एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड या HCN के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इसको कैसे करोगे, तो बेटा एसीटोन का फॉर्मूला सभी को याद होगा, याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, किससे क्रिया करा रहे हो, HCN। अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड की भी ये सिंपल सी रिएक्शन कराई थी, इस गिवन यू। तो हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, CH3 CH3 ऐसे करके 2 बैलेंसी कर दो आप, OH ऊपर वाली से लगा दीजिए, और जो नीचे वाली है उससे आप CN को लगा दीजिए। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें मैं ज़्यादा दिमाग आपका नहीं खाऊंगा। इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रेन, क्या नाम है इसका, एसीटोन साइनोहाइड्रेन, क्या है इसका नाम, एसीटोन साइनोहाइड्रेन, और ये हमारा क्या बच्चा, एसीटोन है। तो ये सुंदर सी प्यारी सी रिएक्शन हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और मेरे को नहीं लगता इस रिएक्शन में किसी भी बच्चे को हमारा दिक्कत होना चाहिए। ये रिएक्शन क्लियर है, 32 में तो दिक्कत किसी को नहीं है भाई। जल्दी से शेयर करो, 200 प्लस बच्चे लाइव करो जल्दी से, पहले ये तो हो जाएंगे, 250 प्लस कर दो। चलो मैंने 300 से थोड़ा सा कम कर दिया है, ये कब होएगा, जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए। दीक्षा दीदी सर लड़ाई कर पाएंगे अरे मेरी वजह से लड़ो मत यार, मैंने मजाक में बोला है, कोई दिल पे मत लो, ठीक है। चलिए एसीटोन साइनोहाइड्रेन, ठीक है, ओके। एसीटोन हाइड्रोसाइनेट नहीं, साइनोहाइड्रेन रहता है प्रांजलि पांडे, इसको नाम देख लीजिए। कानपुर से कौन है बता दीजिए भाई, कानपुर से कोई हो तो अभी फिलहाल कानपुर को गोली मारो बेटा, ये रिएक्शन पे फोकस कर लो, दैट्स बेटर फॉर यू, ठीक है। कानपुर का बाद में पूछ लेना। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। दीपावली पर्व की, भाई दीपावली कहाँ आ गया, इस ज़माने में जी रहे हो भाई। स्पोर्ट्स अपडेट, दीपावली अभी कुछ टाइम पहले तो गया है यार, दोबारा से दिवाली को बुला रहे हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है। जल्दी से बताओ क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है। इसको कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं सुंदर से प्यारे से, एक बार मेरे को जल्दी से बता दो, इस रिएक्शन को कितने बच्चे कर सकते हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जल्दी से बताओ। फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है, जल्दी से बताओ इसको कितने बच्चे कर सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH आपका होता है। अगर आपको नहीं पता है तो, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। इसको कर सकते हो बेटा आप लोग, नहीं कर सकते हो जल्दी से बताओ।
गेट बेटा श्याम बाबा आने वाले हैं आपके लिए गेट, ठीक है। लॉजिक गेट हम आपको पढ़ा देंगे, और एंड नॉट, नॉर, नैंड, सारे गेट्स, ठीक है। टेंशन ना लो, अभी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में ही आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक है, 2-3 दिन बाद आपका यही टॉपिक आने वाला है, वो हम विद लॉजिक पढ़ेंगे, विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हो सकता है 2 दिन आपका लॉजिक गेट वो लेके जाए। लॉन्ग क्वेश्चन जब कराएंगे तब भी समझ लेना दोबारा से, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। हाँ, बिना फॉर्मूला के बेटा शर्मा गर्ल नहीं होने वाला। भूमि भटनागर, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ, ठीक है, सॉरी। चलिए इस रिएक्शन को समझिए बच्चों। फेलिंग विलियन CuSO4 और NaOH का मिश्रण होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले 2 लगा दे रहा हूँ। इस रिएक्शन को हम करते हैं CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस प्लस 2 Na है, SO4 है, तो Na2SO4 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये पहले पॉइंट में होने वाला है, याद रखना। ये फेलिंग विलियन किसी से भी कराओ। अब देखो ये अपचय क्रियाएं क्यों देता है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि भाई फेलिंग विलियन से क्रिया करा रहे हो मतलब अपचय क्रिया है। कुछ बच्चे जानते हैं इसका आंसर, बट कुछ को ना पता हो। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, भाई ये तो एस्टर है। सिंगल बॉन्ड O और H लगा दूँ मैं पहले, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, ये मैंने फॉर्मल्डिहाइड का बना दिया, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये फॉर्मिक अम्ल है। अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूं COOH, तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। ये क्या दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है। भाई ये फॉर्मिक अम्ल है, मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये अपचय क्रिया क्यों देता है। और अगर आप ऐसे करके देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो फॉर्मिक अम्ल है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप की संरचना या एल्डिहाइड की संरचना निहित है, इसी वजह से ये अपचय क्रियाएं प्रदर्शित करता है। कुछ बच्चे अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह की भी संरचना निहित होती है, इसी वजह से फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड ना होते हुए भी अपचय क्रियाएं प्रदर्शित करता है। इज दैट क्लियर। आज किसान दिवस है भाई, जय जवान जय किसान। आज किसानों की वजह से आप लोग जिंदा हो, ठीक है। अगर वो अन्न पैदा ना करें तो क्या होएगा देश का, यू नो वेरी वेल। चलिए अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल है, प्लस CuOH का होल ट्वाइस, तो 2CuOH का होल ट्वाइस इज गिवन यू। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना इस रिएक्शन को, इसमें क्या क्या होने वाला है। 2 Cu हैं, Cu2, ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं 2 दूनी 4 हैं, एक ऑक्सीजन आप इसके साथ लगा दीजिए, ये आपका लाल अवक्षय बन गया Cu2O का। अभी आगे समझिए, ये COO, ये COO CO2 के रूप में निकल जाएंगे, प्लस अब यहाँ पर आप देखिए 2H ये रहे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर हैं। ऑक्सीजन कितने थे, 2 दूनी 4, 4 में से एक तो आपने यहाँ लगा लिया, तो 3 ऑक्सीजन हैं, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चा, 3H2। तो ये है आपकी रिएक्शन। अगर हम फॉर्मिक अम्ल की फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं या फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो हमें Cu2O का लाल अवक्षय प्राप्त होगा। हो सकता है 2023 के किसी सेट में आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाए। तो हम वो सारी रिएक्शन बच्चों करने की कोशिश कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इनकी तैयारी तो बेटा जरूर करनी है, इसके साथ साथ आप लोग और भी तैयारी कर सकते हो। बट मैं जितने भी रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम लोग PYP की भी रिएक्शंस करेंगे तो उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस करा रहा हूँ। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ी है, वहाँ पर भी करा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, उसमें भी रिएक्शंस को इंक्लूड कर रखा है। रिएक्शंस सीरीज हमारी कंटिन्यू और भी चल रही हैं, ठीक है। मेरे लिए बहुत खास है। चलिए हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। नेक्स्ट, ग्लेशियल या निर्जल एसिटिक अम्ल पर PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया होती है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। हमारे घर पर भी नहीं है भाई लगवा, व्हाट इज लगवा। चलिए हैप्पी किसान, जल्दी से बताइए इसको कितने बच्चे कर सकते हो, डू फास्ट। अभी देखो 250 प्लस लाइक्स नहीं पहुंचे, कितने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग हैं। हाँ बताओ, 1000 से बच्चे ज़्यादा वीडियो को अब तक देख चुके, बट 250 लाइक्स नहीं है, गजब बेइज्जती है भाई।
जल्दी से बताइए भाई, इसको कर सकते हो बेटा? रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और पी ब्लॉक से आते हैं, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं। अभी अपर लेवल की मैं और कराने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी आपको अपर लेवल की भी देखने को मिलेंगी, ओके। चलिए, एक कोई एक चैप्टर नहीं होता बेटा, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा, उससे वहां से पूछी जाती हैं, ओके। ऑर्गेनिक है, पी ब्लॉक है, डी एवं एफ ब्लॉक है, वहां से रिएक्शंस आएंगी बोर्ड में। आप लोग इसको बताइए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है वैसे ये। अब इसको करने के लिए पहले तो आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है CH3COOH। यहाँ पर मैं PCl3 से रिएक्शन कराऊंगा, इस गिवन यू। और यहाँ पर मैं PCl5 से कराऊंगा, CH3COOH प्लस PCl5 को मैं लिखूंगा PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl इज गिवन यू, ठीक है। अब देखो PCl3 से रिएक्शन कराओगे तो भाई यहाँ पर आपको 3 लेने पड़ेंगे, 3CH3CO और 3Cl आप इसके साथ चिपका दीजिए, तो 3CH3COCl, ठीक है। 3CH3CO थे, 3Cl आपने इसके साथ चिपका दिए। अभी क्या रह गया? कितने H हैं बेटा? 3 प्लस H3P, और ऑक्सीजन कितने हैं? ये वाले जी, एक ये तो लगा दिया हमने, ये बचा हुआ है। ऑक्सीजन कितने? 3। 8 तो फास्फोरस अम्ल आपका बन जाएगा। तो ये क्या बना? एसिटिल क्लोराइड। कुछ बच्चे हमारे इस रिएक्शन को कर चुके होंगे, क्योंकि वो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या बना? आर्थो फास्फोरस अम्ल। क्या बना ये? आर्थो फास्फोरस अम्ल, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इस रिएक्शन को करूं तो इसमें क्या होगा? CH3CO Cl, CH3CO Cl, ये वाला ऑक्सीजन आप P और Cl3 के बीच में चिपका दीजिए, ठीक है। जगह नहीं है फिर भी चिपका दीजिए, प्लस POCl3 प्लस ये वाला जो H है आप इस Cl के साथ कनेक्ट करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? HCl। तो ये भी क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड है। क्या नाम है बच्चा इसका? एसिटिल क्लोराइड। और POCl3 का नाम क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरिल क्लोराइड। इस तरीके से बच्चों हमारी ये रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ऊपर वाले का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नाम लिखना चाहते हो तो। 34 कंप्लीट है, क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सही बच्चे, जल्दी से, टू फास्ट। 34 क्लियर सभी को? 34 रिएक्शन क्लियर है? वी के भाई आप इतना जल्दी टाइप कैसे कर लेते हो? एक और इनसे थोड़ी सी वो ले लेना, कोचिंग ले लेना। अरे यहाँ भी जिल्लत हो रही है, ऑफलाइन कोचिंग में तो होती ही है। प्रशांत शुक्ला ये सुनते कि नहीं है, ये गंदे बच्चे हैं। यस, इंस्टा इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट। या अभी स्टूडेंट हो तो भाई ना चलाओ तो दैट्स बेटर फॉर यू, बिकॉज आप अच्छे प्यारे बच्चे हो, थोड़ा सा फोकस कम हो जाएगा अगर आप इंस्टा के चक्कर में पड़ जाओगे। और GF VF के चक्कर में बेटा अभी मत पड़ना, दैट्स बेटर। लाइफ अगर अच्छे से सिक्योर करनी है, ज़िंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर होता है ना, बड़ा गंदा होता है, ठीक है, उसमें मत पड़ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये रिएक्शन भी कंप्लीट होगी। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो यस सर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ें अब, ठीक है। ये है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। इसको कितने बच्चे कर सकते हो? एक बार जल्दी से बताओ, जितने बच्चे लाइव हो जल्दी से बताओ। आपके सामने जो रिएक्शन है इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो बताइए, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो तुम लोग? बताइए, कर लोगे इसको या नहीं कर पाओगे भाई? जल्दी से कमेंट करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ओके। जल्दी से बताइए।
अगर नहीं कर पाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गुड इवनिंग भाई, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम खुशी शर्मा। चलिए, अगर आप इसको नहीं कर पाओगे, देखो कुछ नहीं है, कैल्शियम एसीटेट है और ये सुंदर सा प्यारा सा कैल्शियम फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीपली लेके जाऊंगा। अगर वो कैल्शियम एसीटेट की बात करता कि हम कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासवन करते हैं तो क्या होता, CH3COO Ca CH3CO शुष्कासवन। कई तरीके से रिएक्शन आती हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, CaCO3 आपका निकल जाएगा, क्या बचा, CH3CO CH3 आपका बन जाएगा। ठीक है, CH3CO CH3 प्लस CaCO3, तो ये क्या बना, एसीटोन। अगर हम कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। ये कैल्शियम एसीटेट है। मैं 2-3 रिएक्शन आपको समझा दे रहा हूँ, इस टाइप पर अगर आए तो आप लोग आसानी से कर पाओ। तो क्योंकि मेरा काम समझाना है, रटाना नहीं है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम करें HCOO प्लस उसका आसवन उसका कराएं HCOO, CaCO3 आपको यहाँ पर निकालना ही है, उसका आसवन शुष्क आसवन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, HCHO HC या फिर HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड आपका यहाँ पर बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर निकलना ही है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हो तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाएगा। ये क्या है आपका, कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप इन दोनों को मिलाकर फिर शुष्क आसवन कराते हो, फिर क्या होने वाला है, फिर क्या बनेगा, वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ये 2 रिएक्शन मैंने एज अ बेसिक आपको समझा दी। क्लियर सभी को? अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, वो किसकी करेंगे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण। तो CH3COO Ca CH3COO, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO Ca HCOO। ठीक है, इसका हमें क्या कराना है, दोनों का शुष्क आसवन कराना है। क्या कराना है, शुष्क आसवन। तो यहाँ पर प्रोसेस तो वही है, यहाँ पर भी आपका CaCO3 निकलेगा और यहाँ पर भी आपका CaCO3 निकलेगा, बट बनेगा क्या वो हमको थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर बनेगा CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO, फिर CH3CO है, H आप बीच में लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, CH3CHO CH3CHO। तो भाई एस्टल्डिहाइड के कितने अणु मिलेंगे यहाँ पर, 2 प्लस एक CaCO3 यहाँ पर निकलेगा, एक CaCO3 यहाँ पर निकलेगा, तो 2 अणु आपके CaCO3 के यहाँ पर निकल जाएंगे। तो ये क्या बना आपका, एस्टल्डिहाइड बना। क्या बना, एस्टल्डिहाइड बना। ओके बच्चों, तो ये कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम फॉर्मेट है, इनके मिश्रण का जब हम शुष्क आसवन कराएंगे तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजों को पढ़ना है। ओके प्रजापति हर्षित, इतना लंबा, यस सर, वाह वाह वाह, धन्य हो तुम। ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। 35 तक हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। भाई मेरा माइक का जो सेल है ना, वो टुक 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 कर रहा है, मतलब जाने वाला है वो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी कुछ रिएक्शंस बेटा और रह गए, क्या करें, अगर आज ये सेल चल जाता तो रिएक्शन आज खत्म कर देते 45, बट अफसोस आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, सभी को क्लियर हो गई होंगी। ये आपका होमवर्क है, HW है। देखता हूं मैं इसका आंसर कितने बच्चे हमारे सुंदर से प्यारे से कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है, इसका जो भी आता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी यार, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगा करे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया।